चलिए एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग क्लास को, फिर क्लास को शुरू किया जाए। और ये आपकी थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है, इसलिए अपनी व्यवस्था करके बैठिएगा सब लोग। चलो क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद नहाना आराम से। और आप लोगों को बता दें, ये जो आप लोगों की मैथ की ये जो मैराथन क्लास चल रही है, अगर आप लोगों ने आज एक ये चलेगी और एक कल चलेगी, अगर आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, तब भी आप 20 में से 18 क्वेश्चन करके आएंगे। 20 में से 18 क्वेश्चन करके आएंगे अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे फिर भी, और पहले से पढ़े आए तो अच्छी बात है। कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप लोगों को इसमें सारे चैप्टर कराए जाएंगे, लेकिन सारे चैप्टर में वही चीज़ें कराई जाएंगी आपको जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। सारी रामायण नहीं लिखाई जाएगी, केवल वही इंपॉर्टेंट चीज़ कराई जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आज आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री तक कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री तक आप लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा साथी। सर पीसीएम की है क्या? ये पीएजी ग्रुप वालों के लिए है साथी, पीएजी ग्रुप वालों के लिए। आप लोगों की क्लास तो यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री तक कंप्लीट करने के लिए है, लेकिन बीच में कहीं डेटा ना धोखा दे जाए। लेकिन डेटा धोखा देगा तो नहीं, इतना पहले से स्टोर कर लिया है। और डेटा धोखा दे गया तो पता है कौन सी बात होगी? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरा डेटा ऐसी जगह ख़त्म हुआ जहाँ वाईफाई ही नहीं था। लेकिन डेटा धोखा देगा नहीं साथी, पहले से व्यवस्था कर ली हमने, वो बात आ नहीं पाएगी। तो फिर चलिए साथी शुरू करते हैं क्लास को। सब लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। इसमें मैं कुछ आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा याद करने के लिए, वो चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। इसको भी हटा देते हैं ऊपर से। सबसे पहले तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज मैंने आप लोगों को कोई मोटिवेशनल शेर नहीं सुनाया। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स। तो इसमें थोड़ी बेसिक जान लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा, मैथमेटिक्स जो है इसे हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं या प्लूरल की तरह यूज करते हैं? जैसे मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब के पीछे क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा, इसे हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं या प्लूरल की तरह यूज करते हैं? एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। आप लोगों के कमेंट आने बंद हो गए, मेरी आवाज तो पहुंच रही है आप लोगों तक। आकाश वर्मा बता रहे हैं प्लूरल। हेलो हिमांशु, सिंगुलर। प्रदीप बता रहे हैं सिंगुलर, आकाश वर्मा बता रहे हैं प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों को एक चीज़ बोलूँ। मान लीजिए एक चंपकलाल हैं। कौन है? चंपकलाल हैं एक। इनकी बीवी मेले में खो गई। चंपकलाल की बीवी मेले में खो गई और उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ है। लाल रंग का सूट पहना हुआ है। तो आप ढूंढोगे तो क्या हर लाल सूट वाली लड़की जो है वो चंपकलाल की बीवी होगी? क्यों साथी? हर लाल सूट वाली लड़की चंपकलाल की बीवी होगी? अरे ये क्या बात कर रहे हो गुरुजी, तो कयामत आ जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो वैसे ही जैसे हर लाल सूट वाली लड़की चंपकलाल की बीवी नहीं हो सकती, वैसे ही हर एस या ईएस लगा हुआ वर्ड प्लूरल नहीं हो सकता। इसे हम कैसे यूज करते हैं? जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी के सभी को हम कैसे यूज करते हैं? इन सब को एज ए सिंगुलर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। ये बेसिक चीज़ थी साथी, बेसिक चीज़ आप लोगों को बता दी है। यहाँ पे रुकिए एक मिनट, एक बार कमेंट देख लूँ इनका। हिमांशु सिंह कह रहे हैं, सर मेरी यूपी कैटेट की मैथ एंड फिजिक्स की कोई तैयारी नहीं है, मैं अभी तक सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा था,
क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैथ आप लोगों को यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ से अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली, आधा मैथ आप लोगों को इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा, आधा इससे आगे वाली में कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये दोनों क्लास देख ली आपने, तो आप लोग 20 में से 18 क्वेश्चन करके आएंगे मैथ के। नहीं तो आप लोग वहाँ पे जाएंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। और आप लोगों को बता दें, मैथ के पेपर में आप लोगों का जो यूपी के टेट का एग्जाम है उसमें मैथ के कोई ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सरल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। ये तो बेसिक चीज थी। सबसे पहला चैप्टर है लॉगरिथम। कौन सा है साथी? घातांक सिद्धांत। इंग्लिश में सबसे पहले घातांक सिद्धांत पढ़ेंगे, लॉगरिथम दूसरा चैप्टर है। इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडाइसिस बोलते हैं। तो इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। फॉर्मूले याद करने पहले यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो देखिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कृपया पढ़ाने दीजिएगा। ये मैराथन क्लास है, इसमें आप लोग ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट मत करिएगा। आप लोगों से पहले से बता दिया है, इसमें आप लोग हमें पढ़ाने दीजिए। वैसे आप लोगों के कोई डाउट होते हैं तो उसके लिए मैं अलग से क्लास रख देता हूं, आप लोग बताएंगे तो फिर से अलग से रख दूंगा, बाकी रख भी चुका हूं। तो इसमें आप लोग केवल हमें पढ़ाने दीजिएगा, क्योंकि मैराथन क्लास है, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे और आप लोग भी ध्यान लगा के पढ़िएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। तो 2 की पावर 2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। इसका मतलब क्या है? इसकी पावर, ये जो ऊपर वाली होती है ये क्या होती है? पावर। पावर या हिंदी में बोलते हैं घात। और ये जो होता है ये क्या होता है? ये बेस होता है। यानी 2 की पावर 2 है, तो यानी 2 को हम कितने बार गुणा करेंगे? 2 को 2 बार गुणा करेंगे। ऐसे ही 2 की पावर 3 आ जाए तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे। यानी ऊपर वाली जो जितनी पावर होगी उसको उतने ही बार गुणा करेंगे। ये तो बेसिक चीज थी, ये तो ज्यादा सब लोगों को पता होगी। अब इसमें फॉर्मूले याद करिए, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर बेस सेम है, बेस सेम है और गुणा हो रहा है तो क्या होगा? ये पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। और अगर भाग में है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, अगर भाग में है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो क्या होगा? बेस सेम होना चाहिए। ये भी देखना है, बेस अगर अलग अलग है तो ये वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है ये लागू नहीं होगा। बेस सेम होना चाहिए। तो a की पावर m माइनस n, अगर भाग में है तो a की पावर m माइनस n, और गुणा में है तो a की पावर m प्लस n। एक साइड से लिखूं ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ये 2 फॉर्मूले हो गए। और देखिएगा अंडर रूट a, तो अंडर रूट a का मतलब क्या है? अंडर रूट है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम 2 मानते हैं। क्या मानते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो इसको 2 मानते हैं अगर अंडर रूट पे। और अगर क्यूब रूट होता है तो उस पर 3 लिखा होता है। ये क्या है? ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो इसको हम a की पावर 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a की पावर 1/2। और क्यूब रूट होगा तो a की पावर 1/3। ये भी याद रखिए आप, ये भी आप लोगों के अभी जो सवाल कराएंगे उसमें काम आएगा। और एक और होता है x की पावर m और ऊपर n। अगर ऐसे है तो क्या होगा? इन दोनों का गुणा हो जाएगा, x की पावर m इंटू n। देखिए साथ ही आपको एक बात और बता दूं, ये मैथ जो है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है,
मैथ जो है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें मैथ के लिए कोई टीचर नहीं मिला। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसको मैं पहले पढ़ लिया हूँ अच्छे से पढ़ लिया हूँ, इसीलिए आप लोगों की क्लास में इतना टाइम लगा, इसीलिए आप लोगों की मैथ की क्लास जो है वो इतनी लेट हो गई। क्योंकि जब तक खुद को चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप लोगों को कैसे समझाएंगे, और ऐसे ही पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ लिया हूँ और ये भी देख लिया हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से कराऊंगा। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए साथी, केवल 5 लोग जुड़े हुए हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। और क्या क्या फॉर्मूला है इसमें देखिए, अगर आप लोगों को कहीं मिल जाए x की वैल्यू 0, अगर किसी की भी वैल्यू आप लोगों को 0 मिल जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। अगर किसी की भी वैल्यू आप लोगों को 0 मिल जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, 0 नहीं होती है साथी, ये याद रखिए। किसी की भी वैल्यू अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये तो आप लोगों को याद करना ही करना है फॉर्मूले, केवल सिलेक्टिव फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों को याद करना है। याद क्या करना है ये अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को अपने आप याद हो जाएंगे। अभी देखते रहिएगा आप लोग। और एक चीज और है, अगर किसी की वैल्यू माइनस में है, किसी की पावर माइनस में है, जैसे x की पावर -a है, x की पावर -a है और हमें इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में लानी है, हमें इसकी पावर पॉजिटिव में लानी है, तो क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, 1/x की पावर a कर देंगे, इसको पलट देंगे तो इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव में हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 1/x की पावर v है, 1/x की पावर v है और इसको हमें ऊपर लेके आना है, अगर इसको हमें ऊपर लेके आना है तो क्या हो जाएगा, x की पावर -b। ये भी आप लोगों के सवाल में देखने को मिलती हैं चीज़ें, इसलिए इनको भी याद रखिएगा। अब चलिए, अब इसके फॉर्मूले जो हैं ये आप लोगों को इतने याद करने हैं। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए, अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए, आप लोगों के मैथ के किताब में तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन वो सब नहीं पूछे जाते हैं। पूछे कैसे जाते हैं वो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 27/64 की पावर -3/2। इसको सॉल्व करिएगा साथी, पहले आप लोग सॉल्व करिए, अभी जो फॉर्मूले बताए हैं उसी के हिसाब से। या चलो एक मैं पहले आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे 27/64 है, तो यहाँ पे हमें ये देखना रहता है, ये जो वैल्यू है ये कटनी चाहिए, तो हमें इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 मतलब 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 को लिख सकते हैं, 64 को यहाँ पे 2 है ना पावर, एक जगह तो 3 हो गई और यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो 8 की पावर 2 होता है ना, तो 8 × 8 ऐसा देखना होता है, ये वैल्यू कट जानी चाहिए। तो 8 × 8 लिखेंगे तो 8 की पावर 2 लिखेंगे साथी। अब देखिए यहाँ पे ये पावर माइनस में है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को ये पावर माइनस में दी है, तो इसको अगर हमें पॉजिटिव में लाना है तो इसे क्या करना होगा, इसे पलट देना होगा। तो पलट दीजिए साथी, 64/27 कर देंगे तो इसकी पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, 3/2। अब 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैं ये थोड़ा लंबा करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएं। वैसे आप लोग इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो 64 को लिख सकते हैं हम 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2/27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 3/2। अब 8/3, एक बात और याद रखिए साथी, एक बात और याद रखिए, जैसे x की पावर a है अपॉन y की पावर b है, x की पावर a है अपॉन y की पावर b है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/y की पावर a/b, ऐसे भी लिख सकते हैं साथी,
x अपॉन वाई की पावर a अपॉन बी। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे 8/3 की पावर 2/3, और ऊपर ये 3/2 पावर दी हुई है, तो पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था x की पावर m और इसके ऊपर पावर है n, तो क्या हो जाएगा x की पावर m इंटू n। तो इसी प्रकार इसमें भी इंटू हो जाएगा, इंटू 3/2 करेंगे तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। अब देखते हैं, अब ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? एक बार कमेंट करके बता दीजिए अब साथी। अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी चीज में? क्योंकि अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देने जा रहा हूं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए साथी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। इसको हटा देते हैं, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ता है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। वैसे कोई ज़्यादा छोटा नहीं है, पूरा काम तो कर ही देता है, क्यों साथी? अब आप लोगों को और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, (16 डिवाइड बाई √16) 4 है इस पे। ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x की पावर a b माइनस सी इंटू x की पावर b c माइनस a इंटू एक्स की पावर c a माइनस b। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा साथी आप लोग, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करिए। दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइए, फिर अभी मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। पहले का 8 तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं आकाश वर्मा, दूसरे का बताइए। चलिए तो फिर हम सॉल्व कराते हैं, आप लोग नहीं कर पा रहे तो। पहले देखिए पहला क्वेश्चन, यहां पे देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इसको हम कितना लिखेंगे 16 की पावर 1/4। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया था कि क्यूब रूट में अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो 1/2 लिखेंगे, 3 लिखा है तो 1/3 लिखेंगे, 4 लिखा है तो 1/4 लिखेंगे। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं 16 को, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 1/4, यानी यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, कितनी वैल्यू बचेगी 2। अब हमें 16 को, यहाँ पे तो पूरा 2 आ गया, अब 16 को हमें 2 से भाग करना है, तो 2 8 16, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 8। इसका आंसर आ जाएगा 8। और देखिए साथी, अगर आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, ये दूसरा वाला, तो आप लोग इसमें टाइम वेस्ट ना करिएगा। अगर ऐसी आप लोगों को मिलती ऐसी कोई वैल्यू मिलती है, x की पावर a b माइनस सी, एक्स की पावर b c माइनस a, एक्स की पावर c a माइनस सी, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाता है 1। डायरेक्टली आंसर आ जाता है 1। आप लोगों को वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लीजिए। अब देखिए सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, ये इसके ऊपर ये है तो इसका क्या होगा, गुणा होगा,
गुणा होगा, तो गुणा कर दीजिए x की पावर AB माइनस AC इंटू, यहाँ पे आ जाइए दूसरे में, तो x की पावर क्या हो जाएगी BC माइनस AB इंटू, इधर आ जाइए x की पावर क्या हो जाएगी AC माइनस BC। अब तो आप लोगों को ये पता है कि गुणा है तो घातें क्या होगी, घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ पे x की पावर बेस सेम है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी। x की पावर इन सबको जोड़ दीजिए, AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। अब यहाँ पे देखिए AB ये पॉजिटिव है और AB ये नेगेटिव है, इससे ये कट गया, AC से AC कट गया, BC से BC कट गया, बचा क्या 0, तो x की पावर हो जाएगी 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा साथी 1। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे तो उसका तुरंत आंसर लगा दीजिए 1, और ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है यूपी कैडेट के एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है साथी, तो इसको आप लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है तो उसका आंसर लगा दीजिए 1। चलिए अब आगे चलते हैं, चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हैं साथी, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। एक देखिए, एक फॉर्म जो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं वो देते हैं आप लोगों को। एक समीकरण दिया है 2 की पावर x प्लस 2, 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 बराबर दिया है 48, बराबर दिया है 48। तो इसमें x की वैल्यू, तो x बराबर क्या होगा ये निकालना है। इसके ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, इसके ऑप्शन लिख लीजिए। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3 और सी ऑप्शन है 1/4, डी ऑप्शन है 5। तो इसका आप लोग कैसे करेंगे, इसको ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा। ऑप्शन के हिसाब से कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 2 है तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू पहले 4 रख के देखिए बराबर 48 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 रख के देखिए, ये रख के देखिए, ये रख के देखिए, तो ऐसे आप लोग निकालेंगे। इसको निकाल के बताइएगा साथी जल्दी। आप लोग देखिए थोड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व करें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आप लोग बैठ भी नहीं पाएंगे, तो थोड़ी जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें इनको। केवल आकाश वर्मा आंसर दे रहे हैं, बाकी कोई सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सभी लोग सॉल्व करिएगा इसको। आकाश वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, 2 की पावर x प्लस 2 है ना, तो पहले 4 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे, x की जगह कितना 4 रख के देखेंगे, यहाँ भी 4 रख दीजिए, तो यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा। x की 2 की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 हो जाएगा। 64 तो इससे ज़्यादा निकल गया, इसको और जोड़ेंगे तो और आगे निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 3 रख के देखिए, यहाँ पे 3 रख के देखते हैं, 3 और यहाँ पे भी 3, तो 3 रख के देखेंगे तो 3 2 5, 2 की पावर 5 बराबर क्या होगा 32 प्लस 2 की पावर 3 और 1 4, 2 की पावर 4 बराबर क्या होगा 16, बराबर करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसलिए इसका 3 वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अब साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आप लोगों से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, √3 की पावर x प्लस 5 बराबर √3 की पावर 2x प्लस 5। वैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करिएगा। ऑप्शन देते हैं आपको इसके,
5 6 4 3। लगाइएगा साथ ही इसको। क्या आंसर होगा इसका? केवल आकाश वर्मा आंसर कर रहे हैं, बाकी सब लोग क्या करने आए? यहाँ पे बैठने आए हैं केवल। सभी लोग आंसर करिए। सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। कॉपी पेन लेके तो बैठे ही होंगे, तो उस पर इनको सबको सॉल्व करिएगा। तो इसकी वैल्यू आप लोग रख के देख लीजिएगा। यहाँ पे 5 वैल्यू, सबसे पहले 5 वैल्यू रखते हैं। x की जगह कितना रखेंगे? 5। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। √3 की वैल्यू 10 हो जाएगी, और अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 कर देंगे। 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? केवल 5। 3 की वैल्यू 5 रह जाएगी। इधर तो 3 की वैल्यू 5 है, इधर करेंगे 5 से गुणा, तो 5 दूनी 10 और 5 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 लगा है तो 1/3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे, तो इधर भी 3 की वैल्यू 5, इधर भी 3 की वैल्यू 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब साथ ही आप लोग इसके सवाल लगा लीजिएगा, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये पहला चैप्टर जो है ये से आपसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता हुआ। ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के कहाँ से पूछे जाते हैं? ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से जो कल वाली क्लास होगी, कल वाली क्लास होगी उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे आज वाली क्लास से, 20 में से। तो अब चलिए, अब साथ ही चलते हैं दूसरे पे, लॉग पे। किस पे? लॉगरिथम। लॉग में भी आप लोगों को कुछ चीजें याद करनी है। लॉग में भी आप लोगों को एक बार शेयर कर दीजिए साथ ही आप लोग क्लास को। लॉग होता क्या है? लॉग एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या में लिखने का तरीका है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या में लिखने का तरीका है। इसके भी क्वेश्चन, कुछ लोगों को इससे डर लगता होगा लॉग से, इसके भी क्वेश्चन अभी देखिए आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ वैल्यू याद रखनी है आपको, जैसे a की पावर x बराबर n है, तो इसको हमें लॉग में लाना है। तो लॉग हो जाएगा, लॉग लगा देंगे, लॉग a, ये वाला जो है ये इधर आ जाता है, x की जगह इधर आ जाता है, x यहाँ पहुँच जाता है। log a n इजिकल्स टू n, सॉरी x, log a n इजिकल्स टू x। और क्या फॉर्मूला याद करना है? अगर आप लोगों को मिल जाए log a m n, log a m n मिल जाए तो इसको लिखेंगे, m इंटू n है ये, तो इसको लिखेंगे log a m प्लस log a n। ये फॉर्मूला हो गया नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3। log a m अपॉन n है, तो इसको लिखेंगे log a m माइनस log a n। ये फॉर्मूले आप लोग याद करने पड़ेंगे साथ ही। और log a m के ऊपर n है, क्या है? m के ऊपर n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n जो है ये log के आगे आ जाएगा, log के आगे आ जाएगा, यानी n log a m, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूले साथ ही याद कर लीजिए। तो अब एक क्वेश्चन देते हैं, इस फॉर्मूले आप लोगों ने देख लिए होंगे, अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसके हिसाब से समझेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन लिखिए, इफ log tan 3x plus 4 is equals to log tan 243, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर log tan 3x प्लस 4 बराबर log tan 243 है तो x की वैल्यू क्या होगी साथी? करिएगा सॉल्व इसको। एक बार साथी ये बताइए, मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं नहीं? एक बार ये बता दीजिए साथी। या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? बता दीजिए साथी। अभी आप लोगों की लाइव क्लास चल रही है, अभी आप लोग बता देंगे, तो अगर कोई सुधार करने की चलो आ रही हैं तो अच्छी बात है, और कोई सुधार करने की ज़रूरत हो तो भी वो भी बता दीजिए। मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई सुधार करने की ज़रूरत हो, क्योंकि मैथ में आप लोगों को पहली बार पढ़ा रहा हूँ। मैथ में नहीं पढ़ाता हूँ, मैथ का कोई टीचर नहीं मिला, इसलिए मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। चलो आ रही है तो अच्छी बात है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग आंसर करिएगा पहले इसका। तो चलिए साथी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log tan 3x प्लस 4, log tan 3x प्लस 4 बराबर log tan, यहाँ पे 243 को क्या लिख सकते हैं? 243 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? 3 की पावर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 की पावर 5 लिख दिया इसको। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में। ये जो है ये इसकी पावर है, 3 की पावर है, ये 3 की पावर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे log tan 3, ये भी इधर है log tan 3, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि बराबर में जो सेम होती है, गुणा में है सारी चीजें, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो x प्लस 4 बराबर बचेगा, x प्लस 4 बराबर आ जाएगा 5। तो x बराबर कितना आएगा? 5 माइनस 4 बराबर 1 आंसर आ जाएगा इसका। इसको भी आप लोग उससे सॉल्व कर सकते थे साथी। किससे? आप लोग ऑप्शन से इसको भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑप्शन से मत सॉल्व करिएगा। वहाँ पे आप लोग ऑप्शन से अगर कर सकते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन से करिए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को तरीका भी पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट हैं, सॉल्व करिएगा उनको। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे नंबर 1 log 10 0.001 बराबर क्या होगा, निकालिए। दूसरा if log 100n is equals to 1/2, log 100n is equals to 1/2, तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू निकालनी है। ये दो क्वेश्चन करिएगा साथी।
एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। log 927 की वैल्यू क्या होगी? ये 3 क्वेश्चन करिएगा साथी और आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लॉग लगाने के लिए ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है, ये वाली वैल्यू यहाँ पहुँच जाती है। तो लॉग हटाने के लिए भी ऐसा ही होता है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में लॉग हटाएंगे तो 10 की पावर क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, 10 की पावर x हो जाएगी। 10 की पावर x बराबर ये जो है ये इधर पहुँच जाएगा 0.001। अब 0.001 को पॉइंट हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1000। क्या लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं। अब 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है ना साथी? अब 10 की पावर 3 को अगर हम ऊपर ले जाना चाहें, इसको ऊपर ले जाना चाहें, पलटना चाहें इसको, तो पावर क्या हो जाएगी? पावर का साइन बदल जाता है, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी। तो 10 की पावर -3। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर x बराबर 10 की पावर x बराबर 10 की पावर -3 है। 10 की पावर x बराबर 10 की पावर -3 है और बेस जो है ये सेम है, बेस सेम है तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, log 100 n 1/2 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 की पावर 1/2 इजिकल्स टू n, जैसा कि ऊपर बताया। ये जो है ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, लॉग हटाएंगे तब। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 1/2 बराबर n। तो 2 से 2 कटेगा और n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर 10 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसको देखिए, log 927, तो यहाँ पे मान लीजिए x, तो इसमें भी यही होगा, इसको उधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे पावर की जगह। तो 9 की पावर x इजिकल्स टू 27, 9 की पावर x इजिकल्स टू 27 है। तो अब 9 को, और यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, यहाँ पे बेस सेम लाने होते हैं, बेस सेम लाने होते हैं तभी एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू x बराबर 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो घातें भी समान हो जाती हैं। अगर आधार समान हो तो घात भी समान हो जाती है। तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा साथी। हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन भी हो गया। लॉग भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। लॉग में भी आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब आप लोग कर सकते हैं ना लॉग के क्वेश्चन, ऐसे आप लोगों से कोई पूछ ले जाए, बताइए तो एक आध क्वेश्चन और करा दें। ऐसे आप लोगों को अगर चाहें तो एक बार क्वेश्चन और करा दें, नहीं तो आगे बढ़ें। बताइए साथी, लॉग में आप लोगों के से पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, ऐसे दे देगा और पूछेगा कि n की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, तो वो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं साथी। प्रदीप बोल रहे हैं करा दीजिए, तो एक क्वेश्चन चलिए और लिख लीजिए आप, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। इसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, इसको चलो हटा देते हैं, अब ऊपर वाले को। एक क्वेश्चन और लिखिए, log 3x इजिकल्स टू 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए साथी, log 3x इजिकल्स टू 4, x की वैल्यू निकालिए पहले क्वेश्चन में, बताइएगा।
बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल सेम। इसको उठा के इधर ले जाना है, इसको उठा के इधर ले जाना है। 3 की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 यानी 3 को 4 बार गुणा करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 3 81। कितना आंसर आ जाएगा? 81। बात बहुत सरल है साथी, क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है साथी। चलिए अब आप लोग लॉग के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब तीसरे चैप्टर पे चलते हैं। तीसरा चैप्टर कौन सा है? विचरण, वेरिएशन। उससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बाई चांस एक आध क्वेश्चन पूछ ले विचरण वाले से तो पूछ लेगा, लेकिन इन दोनों चैप्टर जो अभी आप लोगों को दोनों कराए हैं शुरुआत के, इनसे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे आप लोगों को कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और कोशिश करिएगा कि फॉर्मूल और ऑप्शन से सॉल्व करने की, अगर x की वैल्यू पूछ रहा है तो ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब तीसरा चैप्टर है विचरण। कौन सा है? विचरण, वेरिएशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं, दो चीजें याद रखिए। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? एक तो होती है समानुपाती, समानुपाती, या मिल जाए आपको अनुलोमानुपाती, अनुलोमानुपाती, या मिल जाए आपको कि साथ साथ विचलित हो रही हैं, तो इसको सर इतने इजी ही आते हैं। हाँ मैथ ग्रुप, वो पीएजी ग्रुप का करा रहा हूँ ना मैं, ये पीएजी ग्रुप का मैथ है। पीएजी ग्रुप में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं मैथ के। ज़्यादा पूछी जाती है आप लोगों की स्टैटिस्टिक्स, सबसे ज़्यादा आप लोगों की पूछी जाती है स्टैटिस्टिक्स। तो वो आप लोगों को अगले कल वाली क्लास में कराएंगे। आप पीएजी ग्रुप से हैं क्या? लवी बताइए, आप पीएजी ग्रुप से हैं? चलो ठीक है। अगर आप लोगों को ये मिल जाए तो इसमें होता है समानुपाती, अनुलोमानुपाती या साथ साथ विचलित हो रही हैं, तो इसमें होता है A प्रोपोर्शनल टू B। ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये किसका साइन है? A विचरण का साइन है। किसका? विचरण का साइन है। विचरण यानी ये इसके साथ साथ विचलित हो रहा है। तो इसका साइन हटाने के लिए, अगर समानुपाती दो संख्याएं हैं A और B, ये एक दूसरे के समानुपाती या अनुलोमानुपाती या साथ साथ विचलित हो रही हैं, तो ये हो जाएंगी A प्रोपोर्शनल टू B। विचरण का साइन है तो यहाँ पे उसको हटाएंगे, विचरण के साइन को हटाएंगे तो A बराबर हो जाएगा, इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाता है। कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, मैं K मान लेता हूँ, A इक्वल्स टू KB, A इक्वल्स टू KB हो जाएगा। तो यहाँ पे ये K क्या है? ये कांस्टेंट है। केवल दो चीजें आप लोगों को इसमें याद करनी है, एक तो ये हो गया और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, मेरा देखिए राइटिंग ठीक नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा इसको, हिंदी में मेरा राइटिंग ठीक नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती या इसको और क्या बोलते हैं साथी? व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, या अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या इसको अगर बोलते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अगर A बढ़ रहा है तो B घट रहा है, तो ये 1/B हो जाएगा। B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B। तो यहाँ पे भी वैसे ही कर देंगे, ये हटाएंगे तो यहाँ पे भी वो आ जाएगा कांस्टेंट K/B। केवल ये फॉर्मूला याद रखिए, इनसे ही आप लोगों का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इनसे ही आप लोगों का पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। केवल ये दो फॉर्मूले याद रखिए, देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसको। हाँ प्रदीप बता रहे हैं प्रतिलोमानुपाती, प्रतिलोमानुपाती बोलते हैं। व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती मिल जाए
तो ये हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले देख लिए आप लोगों ने, क्वेश्चन कराएं। चलिए तो क्वेश्चन कराते हैं साथी। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिए। यदि x y का अनुलोमानुपाती है, यदि x y का अनुलोमानुपाती है, जहां पे x बराबर दिया है यहाँ पे x बराबर दिया है 24, y बराबर 36 दिया है, तो x का मान क्या होगा जब y बराबर 15 हो। सॉल्व करिए साथी इसको। यदि x y का अनुलोमानुपाती है, अनुलोमानुपाती का मतलब समानुपाती, साथ साथ विचरित हो रहा है। x बराबर ये दिया है, y बराबर ये दिया है, तो उससे आप लोग पहले जो कांस्टेंट निकाला था उसकी वैल्यू निकालेंगे। ये 36 दिया हुआ है, 36। उसके बाद जो कांस्टेंट निकलेगा उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे तो निकल आएगी। और लोग भी आंसर करिए इसका। चलिए तो मैं सॉल्व करा देता हूं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे x y का अनुलोमानुपाती है, यानी x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। तो ये हटाएंगे तो क्या लिख जाएगा, x इजिकल्स टू के बाई लिख जाएगा। अब यहाँ पे पहले में 24x की वैल्यू दी है, 36y की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे x की जगह क्या कर देंगे 24, y की जगह क्या कर देंगे 36। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 24/36। 24/36 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, k बराबर आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पे किसकी, x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या होता है ky। अब k की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, 2/3 इंटू y की वैल्यू 15 है, तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं इसको। अब एक अनुलोमानुपाती वाला देख लिए, अब एक व्युत्क्रमानुपाती वाला देख लीजिए। समझ में आ गया ना साथी। आज देखते हैं कौन कितना पढ़ने वाला है, कौन लास्ट तक जुड़ पाता है हमारे साथ। जो लास्ट तक जुड़ता है उसे मैं समझ लूंगा कि ये अपने सिलेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। बाकी थोड़े थोड़े देर के लिए तो कोई भी आ सकता है, थोड़े थोड़े देर के लिए तो कोई भी आ सकता है लास्ट तक, लेकिन हर कोई नहीं जुड़ सकता, और जो लास्ट तक जुड़ता है उसी का सिलेक्शन भी होता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आप प्रतिलोमानुपाती का देखिए। y का प्रतिलोमानुपाती, y का प्रतिलोमानुपाती x है तथा x बराबर 4, तो y का मान y बराबर 5 है। यदि x बराबर 10 तो y क्या होगी, y बराबर निकालना है। y का प्रतिलोमानुपाती x है, क्या है साथी, y का प्रतिलोमानुपाती x है। तो यहाँ पे देखिए y का प्रतिलोमानुपाती x है, तो y प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/x। और यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x करें कि x प्रोपोर्शनल टू 1/y करें। तो आप लोगों को बता दूं कि कुछ भी कर दीजिए, कोई आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे y प्रोपोर्शनल x करिए चाहे x प्रोपोर्शनल y करिए। नहीं तो देखिए कैसे नहीं फर्क पड़ने वाला है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो यहाँ पे अगर x इधर आएगा तो y यहाँ नीचे पहुंच जाएगा। x प्रोपोर्शनल टू 1/y भी कर सकते हैं, तब भी आप लोगों के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और y का प्रतिलोमानुपाती x है ना, तो y का प्रतिलोमानुपाती x, इसलिए x जो नीचे आएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, तो x की वैल्यू 4 दी है, y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या होगा, k/x होगा ना। तो y की वैल्यू कितनी दी है, 5 बराबर k/4। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 5 चौका 20 आ जाएगी, 5 चौका 20 आ जाएगी। और आगे देखिए यहाँ पे x बराबर 10 है तो y की वैल्यू क्या होगी। अब y की वैल्यू क्या होगी जब x बराबर 10 है, y बराबर क्या है, k/x। तो k की वैल्यू कितनी है 20 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 10, तो 10/20 कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप लोग पढ़ लेंगे एक बार तो आप लोगों को सिंपल लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को टफ लगेगा। वही बात होती है, जो पढ़ लेता है वो कर ले जाता है, जो नहीं पढ़ता है वो नहीं कर पाता है। वैसे क्वेश्चन तो आपका जो यूपी कैडेट का एग्जाम है वो मैथ के ठीक ही पूछता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है साथ ही स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स ये आप लोगों को कल की क्लास में कराया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और कोई क्वेश्चन कराएं इसमें, आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो बता देना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए साथी। x y और z के साथ साथ विचरित होता है, x y और z के साथ साथ विचरित होता है, तो क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, y और z के साथ साथ विचरित होता है। तो y बराबर कितना है, y बराबर है 2, x बराबर है 3 और y बराबर 2, z बराबर 3 है, z बराबर 3 है, x बराबर है 6, ये दिया हुआ है। तो जब y बराबर 3, z बराबर 5, तो x बराबर क्या होगा। एक क्वेश्चन ये करिएगा और एक क्वेश्चन ये करिएगा। अगर x जो है प्रोपोर्शनल है 1/√y के और y बराबर 4 है, जब x बराबर 4, सॉरी y बराबर 9 है, y बराबर 9 है, x बराबर 4 है, y बराबर 9 है, x बराबर 4 है, तो x की वैल्यू निकालिए जब y बराबर 4 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर दीजिए साथी। आकाश वर्मा बहुत बढ़िया, आपका आंसर सबसे पहले आता है, बाकी और लोगों का आंसर नहीं आता है। बहुत बढ़िया आकाश वर्मा। चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे x प्रोपोर्शनल है y z के, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा k, यहाँ पे इसकी जगह हमें कांस्टेंट लाना होता है तो k/z। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करिएगा साथी, जितनी कम से कम कैलकुलेशन हो उतने कम से कम कैलकुलेशन में सॉल्व करिएगा। x बराबर k/z है, तो y बराबर कितना है, y बराबर 2 है, z बराबर 3 है, x बराबर 6 है, तो वैल्यू रख दीजिए 6 बराबर k इंटू y बराबर 2, z बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर में दोनों जगह होता है और दोनों जगह गुणा होता है, तो आपस में इधर उधर चेंज काट सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं काटना चाहते हैं तो k बराबर 6/2 इंटू 3 करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा 1, k की वैल्यू आ गई 1,
के की वैल्यू साथी आ गई 1। अब इसमें के की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू पूछा है तो एक्स बराबर क्या है के इंटू वाई इंटू जेड। तो के की वैल्यू क्या है 1 है, वाई की वैल्यू क्या है 3 है, जेड की वैल्यू क्या है 5 है। तो 3 5 15 आंसर आ गया इसका। आकाश वर्मा ने बिल्कुल सही किया था। अब दूसरा देखिए, x प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में y है। क्या है अंडर रूट में y है, तो x बराबर k अपॉन अंडर रूट y हो जाएगा, k अपॉन अंडर रूट y हो जाएगा। तो y बराबर कितना दिया है, y बराबर 3 दिया है जब x बराबर 4 है। तो यहाँ पे रख देंगे 4 और यहाँ पे रख देंगे 9 दिया है। तो 9 अंडर रूट 9 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 को हम बाहर निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा ना। तो 4 बराबर k अपॉन 3, तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा। तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 12, k बराबर आ गया 12। अब इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, जब y बराबर 4 हो तो x बराबर निकालिए। तो x बराबर क्या है k अपॉन y, x बराबर क्या है k अपॉन y, k 12 है, y कितना है y 4 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा साथी 3, दूसरे का आंसर आ गया 3। ठीक है साथी, विचरण से भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। बस फॉर्मूले याद रखिए, आप केवल फॉर्मूले याद रखिए साथी। चलिए इसको हटाते हैं। अब आते हैं एपी पे। किस पे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे क्वेश्चन तो बहुत हैं कराने के लिए, लेकिन सारे क्वेश्चन कराने से काम नहीं चलेगा ना। एक तरह का एक क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर्मूले आप लोगों को बता दिए, तरीका बता दिया है कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, तो उस तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा साथी। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा है, एपी। एपी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको शुरू करते हैं। तो श्रेणी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक सीरीज चलती है। इसमें एडमिट कार्ड आ गया है आज यूपी के टेट का, आज आया है 17 तारीख को, ये डाउनलोड होने शुरू हो गए थे। तुम आज बता रहे हो, मैं वीडियो डाल तो दिया था उस पर। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए एपी शुरू करते हैं। एपी में आप लोग फॉर्मूला बता दीजिए। देखिए एपी होता क्या है, एपी एक सीरीज होती है। क्या होती है, एक सीरीज होती है, एक समांतर क्रम पे चलती है। एक समांतर क्रम पे चलती है। जैसे एक सीरीज बताऊं, 1 हो गया, 3 5 7 9 11 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक चली जाती है, या कोई निश्चित पॉइंट होता है 51 तक मान लो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ जाने में +2 हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में कितना +2, यहाँ से यहाँ जाने में कितना +2। यहाँ से सब जगह क्या होगा, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सब जगह सेम रहता है। यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी कितना हो जाएगा इस यहाँ पे, डी यहाँ पे हो जाएगा 2, ए बराबर हो गया 1। और जितने टर्म होंगे यहाँ से इसको हटा देते हैं साथी। जितने टर्म होंगे वो क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा। तो टर्म कितने यहाँ पे, टर्म गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर कितना हो गया, 6 हो गया।
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला है साथी, Tn इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीरीज समझ गए होंगे आप लोग, सीरीज कैसी चलती है इसमें। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी, ये एपी जीपी एचपी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें संबंध भी पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है Tn इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इजिकल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले याद रखेंगे साथी आप लोग। ये क्या होता है, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला कौन सा होता है, और फॉर्मूले देख लीजिए, पहले आप लोग फॉर्मूले ही नोट कर लीजिए। यहां पे देखिए ये जो है ये फर्स्ट टर्म होता है, ये जो है ये कॉमन डिफरेंस होता है, और ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है। और यहाँ पे ये तो वो निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला हो गया। अब इनका सम करना है, सम करना है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, क्वेश्चन अभी कराऊंगा। सम करना है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स होता है n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल, n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल, ये होता है। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Sn इजिकल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम वाले फॉर्मूले होते हैं। कौन से साथी, सम वाले फॉर्मूले होते हैं ये। फॉर्मूले इसमें ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूले तो थोड़े ही हैं। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, n बराबर होता है, n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। l क्या है, l जो है ये लास्ट टर्म है, a क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इससे भी n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म दिया है तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टर्म दिया है तो आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों से जैसे दिया है कि दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप लोगों से कहता है कि दूसरा पद कौन सा होगा, तो दूसरा पद कौन सा होगा, तो n की वैल्यू क्या, कौन सा पद, दूसरा पद 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 में d का गुणा करेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू डी, डी रह जाएगा। तो दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी। वैसे ही तीसरा पद पूछ रहा है तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, a प्लस 2d, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a कम कर दीजिए, a प्लस 3d। ऐसे ही 10th टर्म क्या हो जाएगा, 10वां पद, a कम कर दीजिए, a प्लस 9d। ऐसे ही आपसे कहे 50वां पद, तो a कम कर दीजिए, a प्लस 49d। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है साथियों, अब चलिए अब इसके क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा साथी अभी।
एपी चल रहा है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 देखते हैं। 10, 14, 18, 22, डॉट 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 34। इसमें नंबर ऑफ n बराबर बताइए। यहाँ पे 34 की जगह आप लोग कर लीजिए 38 कर लीजिए। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, a बराबर क्या है? a बराबर ये है। d बराबर कैसे निकालेंगे? 14 माइनस 10, d बराबर आ गया 4। और हमें चाहिए क्या? देखो लास्ट टर्म भी दिया है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से भी निकाल सकते हैं। पहले आप लोग उस फॉर्मूले से निकालिए, उसके बाद उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूले से बताएंगे। Tn इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। Tn कितना दिया है? Tn दिया है 38। 38 बराबर a कितना दिया है? 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है? 4। अब यहाँ पे देखिए साथी, 38 बराबर 10 प्लस 4n माइनस 4। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया, 6 बचा। तो 38 में से 6 घटाएंगे, इधर आएगा तो घट जाएगा ना। 38 में से 6 घटाएंगे 32 बट्टे 4 करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4 अट्ठे 32। n बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब इसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस माइनस 1। माइनस 1 होता है, प्लस 1 होता है? प्लस 1 होता है साथी, प्लस 1 होता है। तो लास्ट टर्म कितना है? 38 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 10 है। बटे कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है, प्लस 1 कर देंगे। 38 और 10 कितना हो जाएगा? 48 बट्टे 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। इससे तो गलत आ रहा है साथी, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? गलत तो आएगा ही। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है ना। यहाँ पे 38 में से 10 को घटाना है ना, 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आएगा ना। 28 बट्टे 4, 4 सत्ते 28, 7 प्लस 1 बराबर 8। चाहे किसी भी फॉर्मूले से निकालिए, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नाश्ता वास्ता कर लिए साथी? क्यों बच्चों? चलो कर लिए हैं तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए, मंगा लीजिए अपना नाश्ता, साथ में नाश्ता भी करते चलिए, क्योंकि अभी क्लास तो आप लोगों की थोड़ी टाइम लगेगी अभी क्लास में, क्योंकि अभी 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। तो मंगा लीजिए साथी। अब आप लोगों से कितना भी लंबा क्वेश्चन पूछ ले, L माइनस ए अपॉन डी लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे आप कोमा डॉट 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 996। अब इसमें n बराबर बताइए, n बराबर कितना होगा? तो n बराबर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे साथी। कौन सा फॉर्मूला भाई? n इजिकल्स टू L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। L क्या होता है? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है? 996। 996 माइनस ए कितना है? 96 बट्टे डी कितना है? डी है
96 से यहाँ तक जाने में कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है साथी, कितना, 6 बढ़ रहा है। तो 996 में से 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900 बचेगा। अपॉन में कितना, डी कितना है, 6, यहाँ से यहाँ देखेंगे तब भी 6, तो डी प्लस 1 करना है, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 कितना बचा, 3, 6 पंजे 30, 150, 150 प्लस 1, 150 प्लस 1 बराबर 151। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, 151। तो इस फॉर्मूले से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को कराना हो इसका? हाँ, इसका तो हो गया। और कोई क्वेश्चन? एपी वैसे सरल होती है, बच्चों को आती है, तो अगर एपी आप लोगों को आती हो तो बताओ, तो एपी को छोड़ दिया जाए। आप सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनको अगर एपी अच्छी तरह से आती हो, क्योंकि एपी ज़्यादातर लोगों को आती है, क्योंकि इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो जो चीज़ आती है उसमें टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। आकाश वर्मा कह रहे हैं आगे सर। और लोग बताइए, जब जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग बताइएगा। आप लोग कह रहे हैं गुरुजी तो खा रहे हैं आराम से। आप लोगों के साथ ही खाना पीना रहता है। चलिए, तो एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं एपी के, उसके बाद आगे चलते हैं। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, कोई अगर इम्पोर्टेंट हो आने वाला। हाँ, एक चीज़ आप लोगों से और पूछी जाती है साथी, एक चीज़ आप लोगों से और पूछी जाती है, वो और देख लीजिएगा। एपी में ही बहुत कॉमन चीज़ है, वो पूछी जाती है अक्सर। क्वेश्चन लिखिए। आप लोगों से कहा जाएगा इफ a+1,3a,4a+2 ये समांतर श्रेणी में है। किसमें है, आर इन ए पी। ये समांतर श्रेणी में है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए साथी, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए। यहाँ पे देखिए 21,18,15, के कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल शून्य के बराबर होगा, कितने शून्य के बराबर होगा। तो कितने पदों का योगफल शून्य के बराबर होगा, आप लोगों को क्या निकालनी है, n निकालना है। तो इन दोनों क्वेश्चन के साथ ही आंसर कर दीजिए। चलिए, तो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन a+1 3a 4a+2 एपी में है।
तो AP में है तो इसमें से ये घटाएंगे, वो बराबर होगा इसमें से ये, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा बराबर होता है। इसमें से ये घटाएंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो 3A में से माइनस करेंगे A+1 -A और A+1 बराबर होगा 4A+2 -3A, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे माइनस बार लगा हुआ है तो अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 3A - A+1 = 4A+2 -3A। अब 3A में से A घटाएंगे, 3A में से A घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2A+1 बराबर 4A में से 3A घटाएंगे तो A+2 आ जाएगा। तो यहाँ पे A को इधर ले आएंगे, तो 2A में से A घटेगा तो A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा साथी 3। इसका आंसर तो आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। आकाश वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर किया था, और भी लोगों ने किया था। कितने लोगों ने किया था देखता हूँ। अंकुर राजवंशी ने भी किया था। और बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? आकाश वर्मा पूछ रहे हैं आपकी क्लास नहीं चलती है। मेरी भी क्लास चलती है साथी, लेकिन आप लोगों के लिए टाइम निकाल लेता हूं मैं। निखिल राज बोल रहे हैं आप बहुत सुंदर हो। खिल्लियाँ उड़ा रहे हो मेरी, क्यों निखिल भाई? अब चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कितने पदों का योग 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं लिख लीजिए। ऑप्शन है 10, 15, 20, 25, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद ये तो ऑप्शन लगा सकते हैं। क्या होता है Sn बराबर 2A + n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है साथी। Sn बराबर 2A + n-1 इंटू डी। यहाँ पे n/2 और होता है। क्या n/2 और होता है। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू आप लोग 10 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे पहले 10 रखिए। 10 रखेंगे तो 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। 2A प्लस कितना 0, हमें ये कितना आ जाए, इतने चाहिए 0 आना चाहिए। n-1 10 - 1 9 इंटू डी कितना है, डी कितना है, यहाँ से a की वैल्यू तो 21 है, d की वैल्यू -3 है। इसमें फॉर्मूले वो लगा के ज़्यादा वो करना पड़ रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर से ये वाला हटा देते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। d बराबर -3 है, +3 नहीं है, क्योंकि ये सीरीज घट रही है ना, तो -3 है d बराबर। देखिए a बराबर दिया है 21, d बराबर दिया है -3 और Sn बराबर दिया है 0। पूछा क्या है, n बराबर पूछा है। तो फॉर्मूला ये है, Sn क्या है, Sn 0 बराबर n/2, n/2 2a, a कितना है 21, 21 दूनी 42 प्लस n-1 इंटू d कितना है, d है -3। अब n की वैल्यू 15 रख के देखिए, 15 बता रहे हैं आकाश वर्मा, तो 15 रख के देखते हैं। तो 15/2 42 प्लस 15 - 1 कितना हो जाएगा 14, 15 - 1 14 हो जाएगा। 14 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। और ये माइनस का है तो माइनस का 42 होगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 15/2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी
किसी का भी गुणा 0 में करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0। तो क्या आंसर सही होगा? हमने n की वैल्यू क्या रखी है? n की वैल्यू हमने रखी 15। 15 बिल्कुल सही है, आकाश वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर किया। चलिए साथी, अब आप लोगों की एपी जो है, हमें तो नहीं लगता कि एपी में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग ना कर पाएं। और एक चीज़ और पूछी जाती है एपी में, समांतर माध्य। समांतर माध्य और पूछा जाता है, वो और देख लीजिए। समांतर माध्य देखते हैं। अब क्या देखते हैं साथी? समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। शॉर्ट में बोलते हैं AM। कोई दो संख्या हैं A और B, इन दो संख्या का समांतर माध्य निकालना है तो ये होगा A + B/2। क्या होगा? A + B/2। कोई तीन संख्या है A B C, तो इसका अगर समांतर माध्य निकालेंगे तो A + B + C अपॉन संख्याएं कितनी है? 1 2 3, तो 3 से कर देंगे। इसी प्रकार अगर आप लोगों से 3 से ज़्यादा भी संख्याएं पूछता है तो जितनी संख्याएं होंगी वो ऊपर लिख लेंगे प्लस प्लस करके, फिर उनको गिनेंगे कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 है तो 3 लिख दिया, 4 होंगी तो 4 नीचे लिख देंगे। इस प्रकार आप लोग कितनी भी संख्या का समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अब आप लोग निकालिए, जैसे कि आप लोगों से पूछा है 10 और 20 का, 10 और 20 का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या होगा? तो 10 और 20 का कैसे निकालेंगे? बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30/2, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब आप लोगों से पूछे 2 और 7 के बीच का समांतर माध्य निकालिए। 2 और 7 के बीच का समांतर माध्य निकालेंगे तो 2 + 7 कितना हो जाएगा? 4.5 समांतर माध्य आ गया। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों से कोई ज़्यादा संख्या का पूछे, मान लीजिए 3 संख्या का पूछ रहा है, 10 15 20, इनका समांतर माध्य निकालिए। तो इनका समांतर माध्य निकालेंगे तो 10 + 15 + 20 कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 और 15 45, 45 हो जाएगा। बटे कितना करना है? 1 2 3 संख्याएं, बटे 3 कर दीजिए, ते 15 45, 15 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। ऐसे आप लोग साथ ही निकाल सकते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें तो नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। केवल ये फॉर्मूला याद रखिए। अब इसमें एपी में आप लोगों का और कुछ नहीं बचा है। और एपी में भी आप लोग ऑप्शन से सॉल्व करिएगा। ऑप्शन से जैसे अभी देखिए, तब मैंने आप लोगों ने एक जो 0 वाला था उसको ऑप्शन से सॉल्व किया था तो कितनी आसानी से हो गया। वैसे अगर कैलकुलेशन करते हो तो वैसे कैलकुलेशन उसकी बहुत लंबी हो जाती। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। एपी आप लोगों का समाप्त हो गया। अब नया चैप्टर कौन सा है? अब नया चैप्टर है जीपी। कौन सा साथी? जीपी। देखो अभी शुरुआत में आप लोगों ने देखा था कितने बच्चे जुड़े थे, शुरुआत में कितने बच्चे जुड़े थे और अब कितने बच्चे जुड़े, अब कितने कम जुड़े हैं। तो धीरे धीरे जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। लास्ट तक केवल वही बच्चा जुड़ पाएगा जिसको सिलेक्शन चाहिए होगा, जिसका सिलेक्शन होना होगा, केवल वही लास्ट तक जुड़ पाएगा। तो अब बात करते हैं जीपी की, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या होता है? इसमें भी एक सीरीज चलती है साथी। ये सीरीज कौन सी होती है? तो देखिए जैसे कि 3,32, 64, 128, 256, 512, ऐसे इसकी सीरीज चलती चली जाती है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है 1 × 2 × 2 × 2। इसमें सब में 2 का गुणा होता चला जा रहा है, सब में 2 का गुणा होता चला जा रहा है। फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा साथी, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। सब में 2 का गुणा होता चला रहा है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसे करके गुणा होता चला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे A
ए होता है ए, ये फर्स्ट टर्म होता है, और ये जो होता है ये गुणा होता चला जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इसको, कॉमन रेशियो होता है। तो स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2, हर एक में 2 होता चला जा रहा है, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 2। और क्या चीज, n बराबर भी होता है इसमें, n बराबर भी होता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है साथी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूले बनते हैं, एक तो Tn बराबर होता है ARn-1, क्या होता है, ARn-1। R क्या होता है, A क्या होता है, N क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और सम का फॉर्मूला होता है Sn = A r⁻n-1 अपॉन r-1। ये कब होगा, ये तब होगा जब r की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, सॉरी r की वैल्यू 1 से बड़ी है, r जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि इसमें जो है वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। इसलिए r अगर 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, r अगर 1 से छोटा है, अगर r जो है वो लेस देन 1 है, r लेस देन 1 है, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn = A1 - r⁻n अपॉन 1 - r। अगर r 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला होगा। एक और फॉर्मूला होता है साथ ही सम ऑफ n टर्म्स। पहले फॉर्मूले देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले जब आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये फॉर्मूले देख लिए आप लोगों ने, एक सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, आप लोगों से पूछे अनंत पदों का योग बताइए, तो अनंत पदों का योग के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है A/1 - r। क्या है, A/1 - r, अनंत पदों का योग। ये फॉर्मूला याद रखिए अनंत पदों के लिए। और इसमें यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो Tn बताया, Tn बराबर ARn-1 होता है। तो ये Tn की जगह आप लोग इसी फॉर्मूले से लास्ट टर्म पूछे तो लास्ट टर्म के लिए भी फॉर्मूला ये सेम ही रहता है। अब क्वेश्चन करा देते हैं इसके, फॉर्मूले तो आप लोगों ने देख ही लिए। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कराता हूं आपको, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो सिंपल ही क्वेश्चन देख लीजिए, 10, 20, 40, 20 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, इसमें आप लोग निकालिए फाइंड द सम ऑफ टेन टर्म्स। कितने, 10 पदों का योग निकालना है आपको। तो योग कैसे निकालेंगे साथी, यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है।
यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू ये दी हुई है ए, आर कितना है इंटू 2 हो रहा है ना सब में, तो आर बराबर है 2, आर बराबर 2 है। एन बराबर कितना है, एन बराबर कितना 10 है, 10 पदों का योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजकस टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला बताया था साथी अभी मैंने आपको। ये कब होता है, जब r 1 से बड़ा हो। तो r 1 से बड़ा ही है 2 है ना, तो इसको फॉर्मूले को लगाएंगे तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी। a कितना है, a है 10, आर एन माइनस 1, r कितना है 2 की पावर, n कितना है 10, 2 की पावर 10 माइनस 1 बट्टे r माइनस 1, r कितना है 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर दीजिए साथी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर में से नहीं घटाएंगे, इसको पावर में से नहीं घटाना है। पावर 2 की पावर 10 बराबर कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 512 1024, 1024 होता है। 10 इंटू 1024 माइनस 1, तो 10 इंटू 1024 में से 1 घटाएंगे 1023, 1023 बचेगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1023 0। कितना योगफल आ जाएगा, 1023 0, ये इसका योगफल आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिए साथी, यहाँ पे इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। केवल साथ ही देखिए, आप लोग फॉर्मूले याद रखिए और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं इस तरीके को याद रखिए। बाकी क्वेश्चन आप लोगों से कोई भी पूछ लिया जाए आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब एक अनंत पदों का योगफल बता दीजिए। अनंत पदों के योगफल वाला फॉर्मूला है क्वेश्चन 512 256 128 64 डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म्स का योग। अनंत पदों का योग निकाल दीजिए साथी। अनंत पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो आर की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, आर की वैल्यू क्या आ रही है साथी, यहाँ पे 256 में 512 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 256 बट्टे 512, आर की वैल्यू निकालने के लिए इसमें इसका भागी तो करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, उसमें घटाते हैं, इसमें भाग करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 आ गया, आर की वैल्यू 1/2 हो गया। और भी कहीं निकाल के देख लीजिए, यहाँ निकाल के देख लीजिए 64 बट्टे 128, तो यहाँ भी 1/2 आएगी। आर की वैल्यू आ गई 1/2, यानी 1 से कम है। तो यहाँ पे अनंत पदों का योग निकल आएगा। क्या फॉर्मूला होता है, ए इन्फिनाइट इजकल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए कितना है, ए है 512, 512 बट्टे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 512 बट्टे 2 माइनस 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 512 बट्टे 1/2 है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो 512 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1024, 1024 आंसर आ जाएगा इसका साथी। कितना, 1024। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे अनंत पदों का योग।